नमस्कार दोस्तों, MS एक्सेल की बेसिक क्लास पार्ट 3 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है पवन और आप देख रहे हैं ईगल्स आई एकेडमी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस बेसिक क्लास के अंदर हम ये जो नंबर ग्रुप है इसके अंदर ये जनरल नंबर करेंसी ये सब कुछ लिखा हुआ है, इनके बारे में बात करेंगे। ये सब चीज़ जो इसमें लिखी हुई है नंबर ग्रुप के अंदर वो सारी मैंने यहाँ पे टाइप कर दी है। इनका क्या यूज़ है हम इस वीडियो के अंदर ये सीखेंगे। अब जनरल बाय डिफॉल्ट जब आप कोई शीट ओपन करते हो तो यहाँ पे जनरल ही लिखा होता है। देखिए कहीं पर भी मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे जनरल ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो जनरल के अंदर यानी कि आप कुछ भी टाइप करते हो तो वह ऑटोमेटिकली जिस हिसाब से सुटेबल होता है डाटा को उस हिसाब से यूज में ले लेता है। जैसे कि मैं कोई नंबर टाइप करता हूँ, डेट टाइप करते हैं, जैसे 2 OCT अक्टूबर 1947 लिख दिया मैंने, तो ये देखिए इस हिसाब से इसने इसको अपने आप कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, यहां पर कोई नंबर लिखते हैं हम लोग, बहुत बड़ा सा नंबर, एंटर प्रेस करते हैं तो देखिए यहां पे एक नंबर आ गया। ठीक है, जनरल के अंदर यानी कि जो जनरल डाटा होता है वो हम जनरल के अंदर फीड करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कुछ और बड़ा डाटा मैं यहाँ पे फीड कर देता हूँ, एंटर। अब देखिए कुछ बड़ा जब डाटा हम यहाँ पे पुट करते हैं तो प्रॉब्लम क्या होती है कि बीच में ये प्लस के निशान साइंटिफिक सिंबल आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट नंबर फिर टाइप करता हूं मैं, जैसे हमारे बैंक के अकाउंट नंबर होते हैं, जब हम वो टाइप करते हैं यहाँ पे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि नंबर अपने जो सही फॉर्मेट है उसमें ना रहकर बदल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जनरल के अंदर जो हमें जनरल डाटा है वही फिल करना है, दूसरा डाटा हमें फिल नहीं करना है। यानी कोई अगर कोई नंबर है तो नंबर हमें इसी जगह पे यूज में लेना है। कैसे यूज में लेना है कि ये जो जनरल है, जैसे यहाँ पे जनरल लिखा हुआ है, अब हम क्या करते हैं ये नंबर वाला कॉलम है, इसमें हम यहाँ से नंबर सेलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, जनरल लिखा है, तो हम यहाँ पर क्लिक करके इस जगह पे नंबर ले लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यानी जिन कॉलम में जिन सेल में आपको नंबर लिखने हैं पहले उनको सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे जाके नंबर ग्रुप में जाके आप यहाँ से नंबर चूज कर लो। अब जब आप यहाँ पे नंबर टाइप करोगे, चाहे अकाउंट नंबर टाइप करो, चाहे कितना ही बड़ा अकाउंट नंबर हो, वो आपको सही फॉर्मेट में ही दिखाई देगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब नंबर जब हम टाइप करते हैं तो देखो एक ये चीज भी आती है कि पॉइंट के बाद में 00 आ रहा है। ठीक है, तो इन डेसिमल्स नंबर को हटाना है या लगाना है वो आप नंबर फॉर्मेट में यहाँ पर ये देखिए इंक्रीज और डिक्रीज के अंदर, तो मेरे को हटाना है तो मैं यहाँ पे डिक्रीज कर देता हूँ 2 बार, ये देखिए पॉइंट हट गया। मतलब अब हम जब कोई अकाउंट नंबर टाइप करते हैं तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये जो प्लस वाला निशान है ये नहीं आएगा, जो हमने टाइप किया है वही आएगा। और ये जो 0 हटाना हो तो हम क्या करते हैं, डेसिमल को डिक्रीज कर देते हैं। एक साथ सबका हटाना हो तो पूरा सेलेक्ट करेंगे और डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, ऊपर वाला पहले से हो रखा है इसलिए नहीं करने देता। ठीक है, ये लीजिए, सिंपल है। करेंसी यानी कि जब हम कोई अमाउंट लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा 200, ठीक है, तो ये $200 आ गया। समझ में आ रही बात, $200। अब हम चाहते हैं कि ये $200 नहीं, हमारे तो इंडियन रुपीज चलते हैं, तो इंडियन रुपीज का सिंबल यहाँ पे आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इन सबको सेलेक्ट कर लेते हैं कि यहाँ पर अगर मैं कुछ भी टाइप करूँ तो डॉलर में ना आके इंडियन रुपीज में आए। तो यहाँ पे देखिए डॉलर का साइन है। पहले तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि जनरल के अंदर सारा जनरल ही है। नंबर के अंदर मैंने पहले से सिलेक्ट करके यहाँ पर जाके नंबर कर लिया है। करेंसी के अंदर मैंने सबको सिलेक्ट करके यहाँ पे करेंसी चेंज कर दी, यानी यहाँ ऊपर जो चीज़ लिखी हुई है ये कॉलम मैंने सेलेक्ट करके उसी में यहाँ पर जाके कन्वर्ट कर दिया है। कन्वर्ट करने के बाद में जैसे करेंसी के अंदर मैंने करेंसी ही लिखी है तो $200 आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि इस कॉलम में अगर मैं कुछ भी टाइप करता हूँ तो डॉलर में ना आके इंडियन रुपीज़ में आए, तो मैं इस सिंबल के पास में छोटा सा डॉट है नंबर ग्रुप में, इस पर क्लिक करता हूँ और नीचे मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट पे क्लिक कर देता हूँ। एक बॉक्स खुलेगा, उस बॉक्स के अंदर वो पूछेगा सिंबल आपको कौन सा चाहिए। तो इंडियन रुपीस का सिंबल अभी तक मेरे कंप्यूटर में अपडेट नहीं है तो वह सिंबल नहीं आएगा, जबकि हमें पहले INR इंडियन रुपीस में INR। ठीक है फ्रेंड्स, INR आपको सेलेक्ट करके इसमें से सर्च करना है कि INR कहाँ पर है। ठीक है, वापस मैं आई पे क्लिक करता हूँ तो आई पे आई वाले सारे ऑप्शन आ जाते हैं, INR डन कर देते हैं, ओके। अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, जैसे मैं लिखो 500 रुपीज़, इंडियन रुपीज़ 500, ये अपने आप आ रहा है सिंबल। 400 रुपीज़, इंडियन रुपीज़ 400। तो करेंसी के अंदर हम करेंसी टाइप करते हैं
इससे बेनिफिट क्या मिलता है कि हमें ये INR ये .00 लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली हमने यहाँ से सिलेक्ट किया है, इसलिए करेंसी के अंदर आ जाता है। अब देखिए करेंसी के ठीक नीचे अकाउंटिंग था, तो करेंसी और अकाउंटिंग दोनों ही सिंपल फॉर्मेट इसीलिए काम में आता है कि आप जब पैसों की गणना करते हो, रुपीज़ लिखते हो, तो वहाँ पर अकाउंटिंग ही आता है, वही करेंसी होती है। शॉर्ट डेट, जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ 15 AUG अगस्त 1947, देन कर देते हैं एंटर। ये अपने आप शॉर्ट डेट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, मैंने लिखा था 15 अगस्त, ठीक है, जैसे पूरा लिख देते हैं 15-08-1947, एंटर प्रेस कर देते हैं। ये अपने आप शॉर्ट डेट में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि हमने यहाँ पर इसके लिए शॉर्ट डेट सेलेक्ट करी है। लॉन्ग डेट में यही लिखते हैं 15 AUG अगस्त 1947, एंटर प्रेस करते हैं। ये देखिए पूरी लॉन्ग डेट आ चुकी है, फ्राइडे अगस्त 15 1947, ठीक है ना, डे के साथ में भी आ गया है। तो शॉर्ट डेट में ये शॉर्ट डेट दिखाएगा, लॉन्ग डेट में ये लॉन्ग डेट दिखाएगा। टाइम के अंदर जैसे मान लीजिए कि हम लिखते हैं कि 5 बज के सुबह के, जैसे अभी 5 बजे हैं तो 5 टाइम के बाद हम डबल डॉट लगाते हैं 00 कि 5 बजे, एंटर प्रेस करते हैं। ये देखिए अपने आप चेंज हो गया कि 5 AM हो रखा है। ठीक है, आपके कंप्यूटर में जिस हिसाब से टाइम फॉर्मेट है उसी हिसाब से यहाँ पे शो कर देगा 5 AM। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं कि 15 बज के 15 डबल डॉट 32 मिनट, एंटर। ये देखिए 3:32 PM हो गया। इस तरीके से जब आपने टाइम सेलेक्ट कर लिया तो इस कॉलम में आपको टाइम ही लिखना है और इसके लिए हम यहाँ पर टाइम चूज कर लेते हैं। ठीक है, परसेंटेज अगर हमें कुछ भी लिखना, जैसे किसी के 99% है तो 99 लिखो, एंटर प्रेस करो। ये देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली 99% आ गया। किसी के 66% है, एंटर, ये 66%, मतलब कि आपको .00% वाला सिंबल ये लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपली टाइप करना है और ये ऑटोमेटिकली वहाँ पे परसेंटेज शो हो जाएगा। जब हम फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला लगाते हैं परसेंटेज का, इज इक्वल टू, जैसे मेरे 78 मार्क्स आए हैं, कितने में से आए हैं, बट्टे का निशान लगाया मैंने, डिवाइड का, और 100 में से, ये सिंपल सा मैंने फॉर्मूला लिखा, एंटर प्रेस करते हैं। ये देखिए 78% ऑटोमेटिकली आ चुका है। यानी कि अगर यहाँ पर आप परसेंटेज का पूरा फॉर्मूला इंटू 100 ना लगा के केवल सिंपल सा यूज़ करते हो तो इस कॉलम में अपने आप ही वो परसेंटेज आ जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन यानी अगर हमें कोई डिवाइड करनी हो, जैसे मैंने 2 लिखूंगा तो सिंपल 2 ही आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन मुझे पता है कि अगर मैं 2 में डिवाइड करता हूँ 2 की तो कितने आएंगे, 1 आएगा, सॉरी, तो यहाँ पे 1 आ गया। अब जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4 को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, किससे, 2 से, तो कितने आएंगे, एंटर प्रेस करते हैं, 2 आ गया। यानी हमें यहाँ पे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, सिंपली वो लिखना है जितना आपको काटना हो। जैसे मैथ्स में होते हैं कि हाँ भाई 2 2 5 है, इसको डिवाइड करो 5 से, तो कितने आएंगे, सिंपली एंटर प्रेस करो, ये अपने आप आंसर दे देगा। तो फ्रैक्शन के अंदर ये फ्रैक्शन देगा आपको कि आप बट्टे में कोई संख्या लिखते हो तो उसका आंसर क्या आएगा, ये ऑटोमेटिकली निकाल के देता है। टेक्स्ट के अंदर आप कोई भी नाम लिखते हो या कुछ भी लिखते हो तो वह एज ए टेक्स्ट ही रहता है, फिर वो कन्वर्ट नहीं होता, चेंज नहीं होता। ठीक है, जैसे कि हम फॉर्मूला लिखते थे, यहाँ पे फॉर्मूला, जैसे ये नंबर है, इन नंबर को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, इज इक्वल टू SUM सम, ब्रैकेट स्टार्ट। अब ये B3 से लेके B9 तक को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, B3 से B9, क्लोज, एंटर। अब मैंने जब इसमें कैलकुलेशन करी तो ये देखिए यहाँ पे इसकी ऐड कर दी, दोनों को ऐड करके कितना आंसर आता है वो यहाँ पे आ गया। अब यही चीज़ हम यहाँ पे टाइप करते हैं, इज इक्वल टू SUM सम, ब्रैकेट स्टार्ट, B3 से B9, ब्रैकेट को करते हैं क्लोज। ठीक है फ्रेंड्स, सिंपल जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया था, बॉक्स बन गया, देखिए यहाँ पे वही फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगा दिया, एंटर, कोई बदलाव नहीं हुआ। जैसे एग्जाम के अंदर भी ऐसे होगा कि जब आप फॉर्मूला लिखोगे तो वहाँ पे फॉर्मूला ही नज़र आएगा। अब एक भाई ने कमेंट बॉक्स में लिखा था कि सर आप एंटर क्यों प्रेस करते हो, हम तो एग्जाम के अंदर बिना एंटर प्रेस किए ही बाहर आ गए थे। तो भाई बहुत से तरीके होते हैं कि आप बिना एंटर प्रेस किए बाहर आ सकते हो। जैसे उस भाई ने कहा कैप्स लॉक के ठीक ऊपर जो टैब की होती है उससे हम फॉर्मूला से बाहर आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल इज इक्वल टू SUM सम, ब्रैकेट स्टार्ट, A1 से जो भी लिख देता हूँ मैं A5 और ब्रैकेट करते हैं क्लोज। अब मैं एंटर प्रेस ना करके कीबोर्ड का जो एरो की है वो यूज़ ले रहा हूँ, ये देखिए तो भी फॉर्मूला लग गया। तो वो अलग चीज़ है कि भी आप टैब से बाहर आ रहे हो या एरो कीज से बाहर आ रहे हो, वो अलग चीज़ है।
ठीक है। तो मैं जो एंटर बता रहा हूँ वो गलत नहीं है, एंटर प्रेस करना किसी सेल की एंट्री को कंप्लीट करने के लिए हम एंटर प्रेस करते हैं। आप टैब से भी बाहर जा सकते हो, एरो कीज से भी बाहर जा सकते हो, वो अलग मैटर है। तो टेक्स्ट के अंदर जो भी हम टाइप करेंगे वो एज ए टेक्स्ट ही रहेगा। जैसे मैं नंबर टाइप करता हूँ तो ये देखिए कुछ एरर दिखाएगा, ये देखो ग्रीन कलर में एरर दिखा रहा है कि ये कोई नंबर नहीं हो, नंबर है, ये देखिए बता रही है कि द नंबर इन दिस सेल इज फॉर्मेट एज टेक्स्ट, कि ये नंबर है, आपने इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रखा है। तो किसी सेल के अंदर जो हम डाटा है, हम कोई शीट बनाते हैं तो शीट के अंदर हर कॉलम के अंदर या किसी भी रो के अंदर हम क्या टाइप कर रहे हैं उसको हम पहले से डिफाइन कर देते हैं। जैसे हमें सीरियल नंबर लिखते हैं, सीरियल नंबर के हम नंबर ही लिखेंगे 1 2 3 4 5। जनरल के अंदर जो भी सिंपल चीज़ें हैं वो जनरल के अंदर लिखेंगे। अगर हम यहाँ पे अकाउंट नंबर लिख देंगे तो आप जब फाइल को सेव करोगे तो अकाउंट नंबर इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, वापस आपको पता चलेगा नहीं कि किस तरीके से वो नंबर क्या लिखे। जैसे ऊपर लिखा हुआ है ये फॉर्मूला बार के अंदर कि आपके नंबर तो ये लिखे हुए हैं लेकिन रियलिटी में यहाँ पे ये दिखाई दे रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि नंबर अगर टाइप करने हो तो वहाँ यहाँ से नंबर ही सिलेक्ट करना है, करेंसी लिखनी हो तो यहाँ से करेंसी ही लिखनी है, ठीक है। और डेसिमल मैंने आपको बता ही दिया, अगर आपको इंक्रीज करना हो तो आप यहाँ से पॉइंट्स बढ़ा सकते हैं और डिक्रीज करना हो तो यहाँ से पॉइंट्स घटा सकते हैं कि आपको कितना चाहिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अब जैसे ये कॉलम हमने बनाए हैं, अब इन कॉलम के बीच में मुझे एक कॉलम और चाहिए, तो कॉलम को ऐड करने का क्या तरीका है। अब ऐसे तो कई कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे कि सर राइट क्लिक करके भी हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन जो ऑथेंटिक तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ कि इस कॉलम पे क्लिक किया, सेलेक्ट कर लिया, इसके लेफ्ट साइड में किसी भी कॉलम के लेफ्ट साइड में जब हमें कॉलम ऐड करना होता है तो यहाँ पर देखिए इंसर्ट लिखा हुआ है, इंसर्ट, ठीक है, कौन से में, सेल के अंदर। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और लिखा हुआ है इंसर्ट शीट कॉलम, कि हमें शीट का जो कॉलम है वो ऐड करना है। क्लिक किया, ये देखिए करेंसी के ठीक लेफ्ट साइड के अंदर एक कॉलम ऐड हो गया। तो इस तरीके से अगर हमें किन्हीं के बीच के अंदर अगर कॉलम ऐड करना हो, ज़रूरत पड़ जाती है एक या एक से ज़्यादा, तो हमें क्लिक करके सिंपली इंसर्ट में जाना है और इंसर्ट शीट कॉलम पे क्लिक करना है, तो उसके लेफ्ट साइड में कॉलम ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है फ्रेंड्स। उस तरीके से मान लीजिए कि ये जो दो रो है इनके बीच में हमें कोई रो ऐड करनी हो, ठीक इसके ऊपर, तो इंसर्ट में जाना है, इंसर्ट शीट रो पे क्लिक करना है, तो उसके ठीक ऊपर एक रो ऐड हो जाएगी। तो इस तरीके से आप रो और कॉलम को क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। डिलीट करने का सिंपल तरीका है, इस रो को सिलेक्ट करना है, डिलीट में जाना है और डिलीट शीट रो पे क्लिक करना है और वो रो क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। उस तरीके से मान लीजिए आपने यहाँ पर इंसर्ट किया था एक कॉलम, तो आपने यहाँ पर एक कॉलम इंसर्ट कर दिया जबकि आपको इस कॉलम की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको डिलीट कर सकते हो। डिलीट में जाना है, डिलीट शी कॉलम पे क्लिक करना है तो वो डिलीट हो जाएगा। तो ये यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो, यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो। फॉर्मेट का मतलब कि आपने ये जो टाइप किया है, अब किसी का साइज़ बड़ा हो गया, किसी का साइज़ छोटा हो गया, तो इसको कैसे एडजस्ट करते हैं, ठीक है, कुछ बड़ा कुछ छोटा है, तो आप क्या, जैसे ये लाइन है इसको एडजस्ट करना है, तो इस रो को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में फॉर्मेट में जाएंगे और ऑटो फिट रो हाइट पे क्लिक कर देंगे। अगर आपको साइज पता है तो रो हाइट पे क्लिक करेंगे। अब ये पूछेगा आपको रो की हाइट कितनी चाहिए, तो आप यहाँ पर क्लिक करके उसको टाइप कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑटोमेटिकली फिट करना चाहते हो तो फॉर्मेट में जाइए और ऑटो फिट रो हाइट कर दीजिए। ये देखिए जितना एडजस्ट हो सकता था उसने एडजस्ट कर दिया। अब यहाँ पर मैं इस टेबल को क्या कर लेता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद में हम जाते हैं फॉर्मेट में और ऑटो फिट कॉलम विड्थ कर देते हैं, ओके। ये देखिए तो ये इसने क्या किया, जितनी जगह हो सकती थी मिनिमम से मिनिमम उतनी जगह में सबको क्या कर दिया, ऑटो फिट कर दिया। पहले ये जनरल का साइज़ बहुत बड़ा था, नंबर का साइज़ बहुत बड़ा था, अब इसको सेलेक्ट नहीं किया था इसलिए बाहर जा रहा है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट में जाके ऑटो फिट कॉलम विड्थ कर देते हैं। ये लीजिए ये भी सेट हो गया। तो इस तरीके से एक बार आप पूरा टाइप करने के बाद में इजीली अपने डाटा को क्या कर सकते हो, ऑटो फिट कर सकते हो। जैसे ये भी गड़बड़ हो रहा है तो फॉर्मेट में जाइए और ऑटो फिट कॉलम विड्थ पे क्लिक कर दीजिए, तो वह उसको ऑटोमेटिकली सीट के अकॉर्डिंग कि इसका कितनी रिक्वायरमेंट है, इसकी लंबाई चौड़ाई, वो सेट कर देता है। तो रो और कॉलम को आप सेट कर, तो नई रो ऐड करना, नया कॉलम ऐड करना और किस रो के अंदर, कॉलम के अंदर किस टाइप का डाटा फिट करना है, आप यहाँ पे जाके नंबर ग्रुप में जाके उनको ऐड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब्सक्राइब करेंगे और ये जो बेल आइकन है इसके दोनों तरफ अगर नोटिफिकेशन आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो आप इस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। और मैंने एक फेसबुक पेज बनाया है ईगल्स आई अकेडमी पवन सर के नाम से, तो आप मेरे फेसबुक पेज पे जाकर भी
होम टैब के ठीक नीचे यूट्यूब लिखा हुआ है, यूट्यूब के वीडियो यहाँ पे देख सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।